हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एंजॉय विद नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियोस में जो हमने पिछली सीरीज में पढ़ा था रिपोर्टेड स्पीच के जो अलग जो पार्ट्स हैं, जो उनके प्रकार हैं, जैसे कि अजरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको वो सभी समझ में आए होंगे। तो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि किसी को आशीर्वाद दिया जाए या किसी को कोई बद्दुआ दी जाए, किसी को श्राप दी जाए या किसी के लिए शुभकामना की जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए शुभकामना यानी कि विश, आशीर्वाद यानी कि ब्लेस, और श्राप या बद्दुआ जिसे हम कहते हैं कर्स आदि का भाव हो, तो ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस जनरली में से शुरू होते में एक मॉडल के रूप में यूज किया जाता है, जिसका जो भाव होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है या कई बार परमिशन लेने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए या परमिशन लेने के लिए होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं आते। ऑप्टेटिव सेंटेंस में केवल वही वाक्य आते हैं जिनमें मे तो है लेकिन उनमें विश, ब्लेस या कर्स का भाव हो। और ऐसे सेंटेंसेस में हम मे का चेंज माइट में करते हैं। मे का चेंज हमें माइट में करना होता है। और सेड टू का चेंज, सेड या सेड टू का चेंज भाव के अनुसार किया जाता है। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेड के बाद टू नहीं है तो भी हमें उसे भाव के अनुसार चेंज करना ही होता है। जैसे अगर उसमें शुभकामना का भाव है तो सेड टू का चेंज विश्ड हो जाएगा। अगर उसमें किसी के लिए आशीर्वाद देने का भाव है तो उसे सेड का या सेड टू जो भी हो उसका चेंज हम ब्लेस्ड में कर देते हैं। और अगर उसमें किसी को श्राप देने का या किसी के लिए बद्दुआ दी जा रही है, हमको ऐसा लगता है, तो हम सेड का चेंज कर्स्ड में कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई सेंटेंस लिया, माय मदर said you may live long, और इसके बाद में जो साइन होता है वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन साइन भी इसकी एक पहचान होती है। शुरुआत में या बीच में इसमें में हो सकता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। कंजक्शन के रूप में जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हमने टू लगाया और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन हमने इफ या वेदर या फिर अगर कोई WH वर्ड है तो हमने उसी को लगाया। बाकी हर प्रकार के वाक्यों में हमने कंजक्शन दैट का यूज किया है और यहाँ पर भी हमें कंजक्शन दैट ही लगाना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा माय मदर। यहाँ पे दोस्तों कौन सा भाव है? आशीर्वाद का भाव है यहाँ पर, तो सेड का चेंज ब्लेस्ड, क्योंकि बड़े लोगों से हमें आशीर्वाद मिलता है, तो इसमें सेड का चेंज ब्लेस्ड दैट। इसमें टेंस हमें नहीं चेंज करना होता लेकिन प्रोनाउन तो चेंज करना होता है। तो यहाँ पर यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम उसे थर्ड पर्सन मान सकते हैं या फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड है तो इसे हम थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन दोनों मान सकते हैं। अब चूंकि माय मदर है तो मैं उसे फर्स्ट पर्सन मान रही हूँ कि मेरी माँ मुझे ही आशीर्वाद दे रही है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है आई। मे का हो जाता है माइट, लिव लॉन्ग। और इंटरजेक्शन साइन इसे हटा करके अंत में हमें केवल लगाना है फुल स्टॉप। बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने पे ये बहुत अच्छे समझ में आ जाते हैं।
रूल्स तो सारे वही हैं जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, कोई नया इसमें रूल नहीं है। एक दो बातें होती हैं जो बस नहीं है, बाकी सब तो हमें पहले की तरह ही फॉलो करना है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। He said to me, he said to me, may God bless you. He said to me, may God bless you. आप लोग को एक बात याद रखनी है, जब भी इसमें भगवान से प्रार्थना की जाए, गॉड से प्रार्थना की जाए, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो गॉड है। और चूंकि यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, किसी के लिए गॉड से प्रार्थना की जा रही है, तो इसीलिए सेड का चेंज यहाँ पे प्रेड किया जाता है। अगर आपके सेंटेंस में गॉड है, गॉड से प्रार्थना की जा रही है, तो भाव के अनुसार हम सेड का चेंज प्रेड कर देते हैं। He prayed that God हमारा सब्जेक्ट है, कंजक्शन के रूप में हमने that लिया है। May का चेंज might, God might bless, ये you सेकेंड पर्सन है, पर्सन तो चेंज करने ही होते हैं। You अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये मी हमारे लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये मी यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम सब्जेक्ट तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखना है। तो मी का ऑब्जेक्ट, सॉरी मी तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो यू के अनुसार मी, तो हमारा आंसर है ही प्रेड। प्रे का सेकंड फॉर्म प्रेड, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। The hermit said, the hermit said, hermit यानी साधु, संत, संत ने कहा, may you all go to hell, may you all go to hell, hell का मतलब है नरक, और यहां पे संत कह रहे हैं कि तुम सभी नरक में जाओ। तो सेंटेंस की हिंदी करने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे श्राप का भाव है, और श्राप का भाव होने पर सेड का चेंज कर्स में करना है। तो हमारा आंसर होगा द hermit cursed that you all, ये यू से हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ऑब्जेक्ट कौन है, किससे कहा जा रहा है, और यहाँ पे ऑल यानी कि बहुवचन है, तो हम इसे दे में कन्वर्ट करेंगे, दे क्योंकि ये बहुवचन है, यू ऑल तुम सब, यानी कि वहां पे लोगों की संख्या एक से ज्यादा है, बहुवचन है, तो हम इसे दे में कन्वर्ट करेंगे, दैट दे ऑल, यू ऑल का हमारा हो जाता है दे ऑल, मे का चेंज माइट में, माइट, टेंस का चेंज यहां करना नहीं है, हमें सिर्फ कॉपी कर देना है, गो टू हेल। तो ये हो गया हमारा आंसर, द hermits cursed that they all might go to hell। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कई बार शुभकामना के रूप में हम किसी को गुड बाय कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, ऐसे वाक्य भी इसी सेंटेंस का पार्ट है। तो इन्हें कैसे बनाना है आइए हम समझते हैं। जिन सेंटेंसेस में गुड मॉर्निंग या गुड नाइट की शुभकामना दी जाती है, तो ऐसे सेंटेंस में हम सेड का चेंज विश में कर देते हैं, और जिन सेंटेंस में गुड बाय कहा जाए, गुड बाय का मतलब है कोई किसी को अलविदा कह रहा है, तो उसके लिए सेड की जगह पे हम जो शब्द यूज करते हैं वो है बैड। तो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट ये शुभकामना है, इसके लिए हमें यूज करना होता है विश, और गुड बाय ये कोई किसी को अलविदा कहता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बैड। जैसे कि he said
गुड मॉर्निंग कृष्णा। गुड मॉर्निंग कृष्णा। तो हमारा आंसर होगा ही विश्ड, सेड का चेंज विश्ड। यहाँ पे गुड मॉर्निंग विश किया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही है। ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू कृष्णा। इंटरजेक्शन साइन को हमें हटा देना है। He said goodbye. Goodbye, my friends. उसने कहा गुड बाय मेरे दोस्तों। वो अपने दोस्तों को अलविदा कह रहा है, तो यहाँ पे हम बैड का प्रयोग करेंगे। He bade goodbye to his friends. My का चेंज his में, his friends. तो आज के वीडियो में इतना ही, और प्रैक्टिस करिए और स्किल्ड बनिए और हमारी वीडियो को हमेशा देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।